जेपी जी, आपने जो आंदोलन छिड़े हुए हैं तो 3 जनवरी को क्या हुआ? चंदेल जी, 3 तारीख को चक्का जाम था। 2 तारीख को पूरे रोडवेज का चक्का जाम रहा, ट्रकों का जाम रहा, रोड जाम रहे, प्राइवेट वाहन जाने दिए। लेकिन हम पूरे अपने प्रदेश के, अपने धनगर समाज के बंधुओं को धन्यवाद आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देता हूं कि इतनी भारी संख्या में लोग आए कि कम से कम 10-12 हजार व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चे आए। वो सब धन्यवाद के पात्र हैं कि इतनी सर्दी, कोहरा, विपरीत परिस्थितियों में, जहां ट्रक बंद, सारे वाहन बंद, जहां बहराइच से कम 10 बसें आनी थी, 8-10 बसें जो है बाराबंकी से आनी थी, 8-10 बसें जो इलाहाबाद से आनी थी, अन्य जनपदों से बस जानी थी, वो बस न आकर लोग फिर भी कैसे आए, किन वाहनों से आए, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैंने सुबह में गया मौके पर तो मुझे भीड़ के अलावा वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वही पीली वाली टोपी, जेपी धनगर जिंदाबाद, माननीय वो धनगर समाज जिंदाबाद, वारे समाज के लोगों, आज मुझे एहसास हुआ, मैं बड़े गर्व के साथ आपके चैनल पर कह सकता हूं कि आज पूरे प्रदेश का समाज जेपी धनगर के साथ है। किसी नेता का बंधुआ मजदूर नहीं है, किसी नेता के साथ नहीं है। और जो नेता ये कहते हैं, विभिन्न पार्टियों में ये भ्रम फैला रहे हैं कि पूरा मेरा समाज मेरे साथ है, वो बिल्कुल गलत है। आज 98% गाली उनको दे रहे हैं, और इसीलिए दे रहे हैं कि तुम तो इस धनगर के प्रमाण पत्र से सांसद बन गए, मंत्री बन गए, विधायक बन गए, आज तुम्हारे बन गए तो तुम्हारे जैसे जो साथी थे उससे ज्यादा उन लोगों पर साथ थे जिन पर टीसी में भी है, परिवार रजिस्टर में भी है, अन्य कागजों में भी है, वो धनगर हैं लेकिन प्रमाण पत्र नहीं बन रहे। तो हमारे जो सांसद हैं, जो भारत सरकार में मंत्री हैं, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, उनको सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनवा रहे? या तो तुम त्याग पत्र दीजिए, भाजपा से त्याग पत्र दीजिए, मंत्री पद से त्याग पत्र दीजिए, लोकसभा से त्याग पत्र दीजिए कि अगर हमारे समाज के सर्टिफिकेट नहीं बने तो मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, सशर्त त्याग पत्र दीजिए। अगर त्याग पत्र नहीं दे सकते हो, इस समाज को सम्मान नहीं दिला सकते हो, तो आप राजनीति छोड़ दो। वरना ये मत कहिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा लड़ रहा हूं, मैं हाई कोर्ट का मुकदमा लड़ रहा हूं कि ये जो शासनादेश हुए इन पे स्टे है। ये कहना बंद कर दो। समाज आपकी करतूतों को जान गया है, और ये जान गया है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई सर्टिफिकेट में बनने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो हमारे समाज का ही एक मंत्री है, उसका नाम एसपी सिंह बघेल है। तो मैं सभी स्वजातीय बंधुओं से अपील करता हूं कि एसपी सिंह बघेल साहब हो, चाहे कोई और हो, जो नेता आपके समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। और जो अगर ये चुनाव प्रचार के लिए वोट मांगने आते हैं तो बढ़िया सा डंडा ले लो, डंडा, और वहीं से खदेड़िए कि जब तुम्हारा सर्टिफिकेट बना और तुम सांसद और एमएलए बन गए तो हमारे क्यों नहीं बने। इसलिए आपसे भाग जाइए, और हम उसी व्यक्ति के हितैषी हैं जो हमारे धनगर के प्रमाण पत्र बनवाएगा। आज जेपी धनगर बनवाने का प्रयास कर रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो 3 जनवरी को 10-12 हजार आदमी इकट्ठे हुए और हमने प्रमुख सचिव को ज्ञापन दिया, उसमें शोध अधिकारी भी थे, अन्य अधिकारी भी थे। 2-2.5 घंटे वार्ता हुई और विस्तार से उन्होंने आश्वस्त किया कि हम आपके लिए कोई नया आदेश, बढ़िया आदेश जारी करेंगे। और इसके बाद हमने पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी को भी, एक जो राज्यसभा सदस्य भी हैं, उनको हमने ज्ञापन भी दिया। उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया कि आप धनगर की लड़ाई हम लड़ेंगे और आपके साथ लड़ेंगे, क्योंकि जेपी धनगर जी आप प्रदेश में बहुत बड़ा ये कार्यक्रम कर रहे हो ऐसे, और आप ही इस प्रदेश में अपने समाज के सबसे बड़े नेताओं, ये पूर्व डिप्टी सीएम राज्यसभा सदस्य माननीय दिनेश शर्मा जी का कहना था। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि मैं आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से आपका डेलीगेशन
मुलाकात कराऊंगा और धनगर प्रमाण पत्र बनवाने में पूरा सहयोग करूंगा। और यही बात डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी ने भी कहा, जो सांसद हैं, उन्होंने आगे पहले भी धनगर की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपकी बात कराऊंगी और मैं लड़ूंगी कि आप जब सारे शासनादेश हो गए तो ये तहसीलदार तो आपके धनगरों के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र क्यों नहीं बना रहे? अगर नहीं बना रहे तो एक डीएम अथवा एक तहसीलदार के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, तो पूरा प्रदेश झंड रह जाएगा और आपके सर्टिफिकेट बनना शुरू हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी नहीं बने तो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी तथा प्रदेश कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि अगर 15 दिन के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र नहीं बने तो 29 जनवरी 2024 को पूरे प्रदेश का चक्का जाम करेंगे। इसके लिए हमें चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, लेकिन उससे हमारा धनगर समाज नहीं हटेगा। एक जनपद को जेपी धनगर कवर करेगा। पूरे प्रदेश में प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को जिलों में बांटूंगा कि विभिन्न जनपदों में जाइए, चक्का जाम करिए। माननीय मुख्यमंत्री की नीयत तो साफ है, लेकिन जो प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं, तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से यह भी अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समाज का ध्यान रखें, धनगर प्रमाण पत्र बनवाएं। अगर जो नए अधिकारी बना रहा है तो उसे पहले निलंबित करें, बाद में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को फिर पुनः